हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजना। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, जिसकी लंबाई 15 इंच की है, चेस्ट 42 इंच, कमर 37 इंच का, शोल्डर जो है ब्लाउज के नाप पर 11.5 इंच है, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 10 इंच का है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शोल्डर इसलिए कम है क्योंकि ये तैयार शोल्डर है जो हम पुराने ब्लाउज में लेते हैं। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट कपड़े पर बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूँ और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बताऊंगा। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो फिटिंग की 100% आपको गारंटी मिलेगी, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये एक सीधा निशान डबल फोल्ड कपड़े पर हम लेते हैं। लंबाई का सबसे पहले निशान लगाएंगे। ध्यान रखेंगे, हम पीछे पल्ला पहले कटिंग कर रहे हैं तो लंबाई हमें 15 इंच चाहिए, हम निशान लगाएंगे 16 इंच का। 1 इंच ये जो है मार्जिन हो जाएगा। दो जगह पर इस निशान को लगा करके स्केल से मिला लेना है, ये ऐसे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर जो है ना वो 11.5 इंच का है ब्लाउज के नाप पर, तो 1 इंच का मार्जिन लेंगे, 12.5 हो जाएगा और उसका हाफ करके 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये एक निशान और ये एक निशान यहाँ पर, दोनों निशानों को फिर से स्केल से मिलाना है। अब यहाँ पे हम आर्म होल के लिए सीधा सीधा निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का जो निशान है ना वो 42 चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर हम 6.25 इंच पर लगाएंगे। कम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम बिल्कुल करीब से गोलाई देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगा करके सीधा इसको मिला लेना। अब बेसिक फ्रेम तैयार करने के लिए चेस्ट और कमर नाप लेते हैं। चेस्ट 42 का है, चौथा हिस्सा लेंगे तो 10.5 होगा, ये इस प्रकार से 10.5 का निशान। इसके बाद हम जो सिलाई मार्जिन लेते हैं वो लेंगे 1.25 इंच का। यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट की लूजिंग नहीं लेना है। कमर की अगर बात करें तो कमर यहाँ पे हमें नापना है 37 का चौथा हिस्सा लेंगे, ये होगा 9.25 इंच इस तरह से। और उसके बाद जो हम मार्जिन लेते हैं, जैसे डॉट के लिए 1 इंच का और उसके बाद 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन, ठीक है। तो ये कमर पे अलग से अतिरिक्त होता है डॉट का मार्जिन। दोनों निशानों को एक बार फिर से मिला लेंगे इस प्रकार से। फ्रेंड्स, अगर आप ब्लाउज के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको किस तरह के ब्लाउज पेपर कटिंग्स चाहिए आप वहाँ पे व्हाट्सअप पे बता सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी पे पूरी पेपर कटिंग्स आप मंगा सकते हैं। साथ ही साथ आप दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको ढेर सारी जानकारियाँ बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पीछे का पल्ला है तो गले का निशान लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से एक निशान लेना है पहले और ये डाउन करेंगे। हाफ इंच डाउन करने का जो प्रोसेस मैंने बताया है ये उसी पे बेस्ड है। आप लोगों को मैंने डीप गले में हाफ इंच गले की तरफ डाउन करना बताया, बाकी सभी पैटर्न्स में हम आर्म होल की तरफ डाउन करेंगे। तो ये करने के बाद गले की चौड़ाई, तो गले का जो चौड़ाई है ना वो हम 2.25 इंच का लेंगे, ये ऐसे। यहाँ पर भी यहाँ पे फैलाव अगर चाहें 2.5 इंच का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कितना गला रखना है उसके हिसाब से आप इस निशान को लगाएंगे। नीचे फैलाव 3 इंच तक भी लिया जा सकता है। अब जैसे बात करें गले की गहराई की, तो यहाँ पे ना हम गले की गहराई 10 इंच 11 इंच जितना चाहें रख सकते हैं। तो ये 10 इंच जैसे रखना है तो इस निशान को यहाँ पर इस प्रकार से पहले मिलाएंगे और मिलाने के बाद यहाँ पर गोलाई का शेप देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से देना है, ठीक है। ये आपका गोलाई का शेप होगा गले के लिए। अब ये करने के बाद बचता है आर्म होल का राउंड। तो आर्म होल का राउंड प्रोसेस ना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को किस तरीके से करना है। तो सामने और पीछे दोनों पल्लों के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम आर्म होल को हाफ इंच डाउन करेंगे इस निशान को। अब ये जो निशान है इसको तिरछा कर लेते हैं पहले, फिर सामने पल्ले के लिए जो हम गोलाई देंगे वो 1 इंच की दूरी से देते हैं। तो ये इस प्रकार से नाप करके 1 इंच की दूरी और उसके बाद 1.25 इंच का ये गैपिंग जो पीछे पल्ले के लिए होगा। तो चलिए अभी राउंड शेप देते हैं यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से देंगे, देखिए बिल्कुल नज़दीक से, और यहाँ से देखिए ये इस टाइप से ये दूसरी गोलाई हो जाएगी। ये जो राउंड है ना इसको हल्का सा डाउन करके ऐसे काटेंगे। अब पीछे पल्ले में अगर बात करें तो एक चीज़ बच गया जो है डॉट। तो डॉट के लिए जो हम निशान लगाएंगे ना वो हम यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं, लगभग 4.25 इंच की दूरी। और डॉट की ऊंचाई, यहाँ पर डॉट की जो ऊंचाई है वो हम लेंगे 4.5 इंच, ठीक है, ये ऐसे। अब स्केल से इस निशान को इस तरह से आगे बढ़ा देना है। तो ये पीछे पल्ले का आपका डॉट हो जाएगा जो हाफ इंच का लगना है। अब ये जो है पीछे का पल्ला कंप्लीट है, तो इसको करते हैं कटिंग फटाफट से। तो देखिए, सामने पल्ला कटिंग करने के लिए ना सबसे पहले हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया। अब यहाँ पर 2 निशान लगाएंगे। सबसे पहला निशान कपड़े को सीधा करने के लिए, ये इस प्रकार से,
इसके बाद वाला जो निशान है वो 1 इंच छोड़ करके ये ऐसा, ये 1 इंच अतिरिक्त मार्जिन पफ क्रिएशन के लिए होगा। 4 डॉट का जो मेन डॉट होता है उसका पफ क्रिएट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक सीधा निशान लगाते हैं, ये 1 इंच छोड़ करके ऐसे। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ना पीछे का पल्ला, जिसमें हमने ये नाप रखा है 13 इंच, ये वाला निशान ला करके यहाँ पर मिलाएंगे ऊपर वाले निशान पे जो हमने 1 इंच छोड़ा उसके बाद, ठीक है। ये इस प्रकार से मिलाए, ये देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग कर देंगे शोल्डर का, आर्म होल का। ये देखिए ये जो आपका आर्म होल राउंड है वो सामने पल्ले के हिसाब से घूमेगा, इसमें पीछे के पल्ले में पीछे पल्ले के हिसाब से है। ये उठा लेते हैं। इसके बाद देखना, सबसे पहले तो हम गले का शेप ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि डॉट पॉइंट को मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। तो ये जो शेप है ना इसको ध्यान में रखना। थोड़ा सा शोल्डर गले की तरफ मैंने डाउन बताया है, 2.25 इंच गले का मार्किंग है। यहाँ पे फैलाव 2.5 इंच का ले लेते हैं नीचे, और सामने गला जैसे आपको 6.5 रखना है तो 6.5, 7 रखना है तो 7, जो भी निशान आप लगाना चाहो लगा लेना। सीधा आप नापते हैं तो सीधा नापिएगा, तिरछा नापते हैं नाप लेते वक्त तो तिरछा यहाँ पर भी नापिएगा, ये भी ध्यान रखें। और उसके बाद यहाँ पर राउंडिंग शेप ये इस तरह से दे देना है। क्या हो गया। अब यहाँ पर आर्म होल की अगर बात करें तो ये जो निशान है ना, पहले इसको इस तरह से थोड़ा अंदर डाउन करके लगाएं, और ये जो आपका आर्म होल है वो सामने पल्ले के हिसाब से इतना गहरा हो जाएगा, ठीक है। आर्म होल गला कंप्लीट। अब आते हैं हम डॉट पे। तो डॉट के लिए सीधा सा प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे देखना, डॉट के लिए 5 इंच आप निशान लगाएंगे इस निशान को छोड़ करके, ये ऐसे 5, पौने 5, ये 2 निशान ध्यान रखिएगा, ठीक है। पौने 5 पे ही लगाना है या 5 पे लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर ये इस तरह से इस निशान को थोड़ा उठा लेंगे। अब बात आती है इसके डॉट पॉइंट की। तो फ्रेंड्स आमतौर पे 40-42 चेस्ट में ना डॉट पॉइंट बैठ जाता है 10.5-11 पे। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि डॉट पॉइंट का निशान हम लगाएंगे 11.25 इंच पे, ठीक है। ये इस तरह से 11.25 इंच पे डॉट पॉइंट का निशान लगा दिया। आपके मेजरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा, जैसे आप पुराने ब्लाउज में नाप लेते हैं जितने इंच पे डॉट आ रहा है, 1/2 इंच आप शोल्डर का जो ज्वाइंट है उसके लिए मार्जिन लेंगे बस। अब यहाँ पे देखिए ये आपका डॉट पॉइंट हो गया। इसके बाद 1.5 इंच दूरी पे, ये 1.5 से 1.25 इंच की दूरी आपको लेनी है। ये इस तरह से 1.25 इंच ले लेंगे तो भी अच्छा है, 1.5 इंच लेंगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी सेम वही 1.5 से 1.25 इंच की दूरी पे एक और मार्किंग कर देंगे। ये 2 डॉट हो गए, और यहाँ से लगभग 2.5 से 2.25-3 इंच की दूरी पर ये एक और डॉट का निशान लगाना है। तो ये आपके 4 डॉट हो गए, ठीक है। अब ये निशान आपका इधर इस तरह से मिल जाएगा, ये वाला निशान यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला निशान जाएगा आर्म होल की साइड में, और ये तीनों डॉट तो हो गए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ कि करना क्या क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉट पॉइंट है ना इसमें आप 1.5 इंची डॉट लेंगे। मेन जो डॉट है उस पर ये 1.5 इंच का निशान लगाएं ऐसे, और यहाँ पर भी ये 3 इंच पर निशान। इन दोनों निशानों को आपको मिला लेना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इन निशानों को मिलाएंगे। ये निशान आपके मिल गए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये 1.25 इंच जो हम बेल्ट के लिए तिरछा करते हैं ना, वो यहाँ पर इस तरह से कर देना है, ठीक है। अब इन निशानों को स्केल से मिलाना है। तो ये जो निशान है आपका ये यहाँ से इस तरह से मिलेगा, देखिए, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है ना वो यहाँ से मिल जाएगा, ये इस प्रकार से। देखिए ये डॉट तो लग गया। अब डॉट के बाद मार्जिन का प्रोसेस देखना। इधर जो हमने एक्स्ट्रा जगह छोड़ रखा है ना, इधर हम 1.25 इंच मार्जिन देंगे। कहाँ से देंगे, गले के बाद से ये इस तरह से तिरछा मार्जिन आएगा। टोटल डॉट क्रिएशन के लिए, टोटल पफ क्रिएशन के लिए ये सब मार्जिन है, जो कि सिर्फ सामने पल्ले में होगा, ठीक है। यही वजह है कि मैंने पहले पीछे पल्ला काट के अलग कर दिया। यहाँ पर भी 1.25 इंच आपको ये निशान लगाना है, ठीक है। अब नीचे वाले हिस्से पर आकर के आपको 1.25 इंच का मार्जिन लेना है। अब ये पूरा मार्जिन का प्रोसेस क्या होता है ये कभी किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, अगर आप लोग डिमांड करेंगे इसकी। तो अगर इस तरह के पैटर्न्स आप लोग पसंद करेंगे तो इन फ्यूचर और इस तरह के पैटर्न्स बताऊंगा, क्योंकि
बहुत से लोगों ने ये बात मुझे बोली है, स्पेशली हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स ने, कि सर इस तरह के जो पैटर्न्स हैं वो साउथ में बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो बिल्कुल बताऊंगा। इस तरह के जो पैटर्न्स हैं आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिटिंग के दृष्टिकोण से इस तरह का 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। चलिए करते हैं इसकी कटिंग और उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए दोनों पीस तो कट गए, अब बच गया बेल्ट, जिसे हम योक पट्टी बोलते हैं नीचे ज्वाइंट करने के लिए। ठीक है, ये जो इतना जगह आ रहा है इसको ज्वाइंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको ये 3 इंच का निशान देखना है। एक एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा बेल्ट की कटिंग के लिए, जो कि ये जो वेस्टेज है इससे हम निकालेंगे। ये देखिए बेल्ट ना आप पीछे पल्ले के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ये निशान लेते हैं थोड़ा सा तिरछा। उसके बाद यहाँ से आपको देखना है, ये जो कॉर्नर है ना यहाँ से देखना है, ये कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है 3.25। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और निशान हम कितने पे लगाएंगे, ये देखिए हम लगा रहे हैं 4.5 पे, नीचे जो कोर वाला हिस्सा है उसको छोड़ के। और यहाँ पर हम देखेंगे ये कितना आ रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये आ रहा है लगभग 3.25। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम, ये इस तरह से 3.25 और ये 4.25। यहाँ पे मार्जिन दिए हैं हम नीचे बेल्ट वाले हिस्से पर, ये ऐसे, ये हो गया। अब यहाँ पर देखना, इसको हम टोटल नापेंगे पीछे के पल्ले के हिसाब से। ठीक है, तो पीछे का जो पल्ला है ना ये यहाँ पर इस प्रकार से हम नाप लेंगे, जितना पीछे का पल्ला है उतना यहाँ पर निशान लगाएंगे, क्योंकि सामने पल्ले में मार्जिन वगैरह बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉट के लिए कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप पीछे के पल्ले को नापें। अब यहाँ पर ये निशान लगा करके इसको हमें तिरछा करना है। अब ये निशान हमने कितने पे लगाया, 4.25 पे। ठीक है, और ये आपका जो ये इस प्रकार से राउंड शेप हो जाएगा बेल्ट का, जो कि आमतौर पे मैं नहीं बताता हूँ इतना राउंड, लेकिन इस वीडियो की स्पेशली डिमांड की गई तो मैंने सोचा कि चलिए इसको भी आप लोगों को बताते हैं। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो आगे भी आप लोगों को इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा इसका बेल्ट का शेप। ये देखिए टोटली राउंड शेप का बेल्ट। अब फ्रंट पल्ला ना आपका डॉट लगने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से ज्वाइंट होगा। मैं आप लोगों को डॉट लगा करके भी दिखा रहा हूँ अभी, किस प्रकार से ये डॉट लगेंगे और कैसे बेल्ट ज्वाइंट होगा, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ना यहाँ पर सुई से इस तरह से होल कर लेंगे, जिससे दोनों पल्ले के डॉट पॉइंट आपको पता रहेंगे। जो चारों डॉट पॉइंट हैं उन पे इस तरह से कर लेना है। ये चीज़ आप कैंची से भी कर सकते हो, मैं मशीन से बता दिया। और उसके बाद ये दूसरी साइड ये निशान आप उभार सकते हैं। तो ये पॉइंट पता करने का बहुत ही आसान और बेसिक तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मेन डॉट को लगाएंगे। उसके बाद ये सब डॉट ना बेसिक है, 5 इंच जो हम लगाते हैं वही लगेगा। तो ये देखिए चारों डॉट लग गए। सेम इसी तरीके से दूसरे पल्ले में भी लगाना है। ध्यान क्या रखेंगे कि नीचे का जो डॉट है वो केवल चौड़ा लगा है, बाकी सभी 5 इंच के डॉट हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरे पल्ले में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों पल्लों के डॉट लग गए हैं। इस प्रकार से आपको मिला के देखना है, देखिए बराबर आ रहा है। और ये जो हमारा मेन डॉट है ना वो लगाने के लिए हमने 1 इंच तिरछा दिया हुआ था। ठीक है, तो डॉट लगाने के बाद वो लगभग बराबर दिख रहा है, हमें किसी भी तरह से छांटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डॉट लगाने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा बहुत तिरछा है तो आप उसको सीधा करके मिला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हम ये नीचे की योक पट्टी मतलब कि बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। अब ये राउंड शेप का बेल्ट है तो आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि कौन सा साइड किधर फिट होगा। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से रख के हम इसको अटैच करते हैं। ये हो गया।
ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड का भी आपको बेल्ट फिट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, डॉट लगाने के बाद हमने बेल्ट भी अटैच कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा मिलाने का तरीका देखें, नीचे ये जो हल्का सा तिरछा आ रहा है ना, दोनों पल्ले एक साथ रख करके आप इस प्रकार से छांट लेंगे। थोड़ा बहुत छांटने से कोई दिक्कत नहीं है। ये इस साइड को भी हल्का सा इस प्रकार से बराबर मिला लेंगे। ये चीज़ करना बेहद ज़रूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। ये बराबर मिला लेंगे ना, उसके बाद आप हुकाई की पट्टी लगाएंगे और साइड फिटिंग वगैरह करेंगे तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये छोटे छोटे काम नहीं करने से ब्लाउज में बहुत सारे फॉल्ट आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से देखिए कंप्लीट होता है ये 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज। इसकी कंप्लीट स्टिचिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। अगर चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कंप्लीट सिलाई कैसे करते हैं, और पूरा एक प्लेलिस्ट दे दूंगा कि बेल्ट ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करनी है। जो अलग अलग मेथड्स मैंने बताए हैं वो आप जा करके देख सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, डायरेक्ट कपड़े पर ये अनोखे तरीके के ब्लाउज की कटिंग मैंने बताई है। अगर आप लोगों को पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।